गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो किस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन सिंपल वे में ट्राई कर रहा हूँ मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा इस चीज़ को। तो हमारा चैप्टर 12 चल रहा है, एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो गई है। अब आपका 12.2 करने से पहले 2-3 कंसेप्ट है वो पूरा डिटेल में बताऊँगा, उसके बाद उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल और फिर हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले आपको ये पूरा डिटेल में बताता हूँ कि होता क्या है, उसके बाद में उससे रिलेटेड हमारा एग्जाम्पल 8 है वो बताऊँगा आपको मैं, फिर यूजुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बताऊंगा और उससे रिलेटेड एग्जांपल करेंगे। तो आज का हमारा टास्क ये है। अब देखो, रिप्रेजेंटेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, अच्छे से समझना। सपोज करो, एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, कि हमारा पूरा फोकस इस पर कि स्टैंडर्ड फॉर्म एक्चुअल में होता क्या है। मैंने लिखा आपके सामने 35, ठीक है। क्या मैं इस 35 को 3.5 मल्टीप्लाई बाई 10 लिख सकता हूँ? भाई स्टिल मीनिंग इज सेम। जब 10 से देखो याद रखना, जब हम 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट में जाता है। मैं लिख देता हूँ, एक बार नोट डाल के इसको लिख लेना आप अपने इसके अंदर कि व्हेन वी, सिंबल लगा रहा हूँ, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाई 10 और 100 और 1000 एट्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, 1000, 10,000, देन डेसिमल शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट साइड, यानी कि राइट में शिफ्ट होता चला जाता है वो, ठीक है। फर्स्ट नोट, सेकंड नोट लिखो उसके बाद में कि when we divide any number by 10 और 100 और 1000 etc., then decimal shifts टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। उल्टा हो गया, यानी जब मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल राइट में शिफ्ट होता है, डिवाइड करने डेसिमल लेफ्ट में आता है, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करने पे नंबर बड़ा हो जाता है और डेसिमल जितना राइट में होता है ना नंबर उतना बड़ा होता है, और डिवाइड करने पे नंबर छोटा होता है, डेसिमल जितना लेफ्ट में होता है उतना नंबर छोटा होता है। ये आपका 7th क्लास का 6th क्लास के कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी आप एक बार नोट कर लो पोज करके कि when we multiply any number by 10 और 100 और 1000 etc., then decimal shifts towards right side. When we divide any number by 10 और 100 और 1000 etc., then decimal shifts towards left side. ठीक है, ये बात तो हो गई आपका कंसेप्ट पे। अब आते हैं जो मैं बोल रहा हूँ इसको और क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने लिखा 35 को 3.5 मल्टीप्लाई 10, क्या मैं इसको 0.35 मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं? अब भी मीनिंग सेम है, 100 में 2 जीरो हैं, डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट होकर बनेगा 35 ही, ठीक है। इस वे में लिख सकता हूँ। चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 0.035 मल्टीप्लाई बाई 1000, अभी मीनिंग सेम है। 3 जीरो हैं तो डेसिमल 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस राइट साइड में शिफ्ट होकर बनेगा 35 ही, यानी आप 35 को कैसे भी लिख सकते हो। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि सपोज़ करो आपके पास नंबर है 250, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो 25 मल्टीप्लाई बाई 10, आप इसको लिख सकते हो 2.50 या 2.5 के बाद में जीरो लगाना है, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 100, या आप इसको लिख सकते हो 0.25 मल्टीप्लाई बाई 1000, कुछ भी लिख दो। देखो 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1 जीरो लग जाएगा, 250 बनेगा। 2.5 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड में 2 प्लेसेस शिफ्ट होगा तो 250 बनेगा। और इसको भी जब आप 1000 मल्टीप्लाई राइट साइड में 3 प्लेसेस शिफ्ट होगा, देखो 0.25 में राइट साइड में 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस शिफ्ट होगा तो यहाँ पे 0 फिल हो जाएगा, बनेगा यही, ठीक है। यानी हम किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आते हैं कि एक्चुअल में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो बेटा जी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये, इसमें जो अभी हमने ये वाली फॉर्म लिखी है, अब आपको अभी बताऊंगा क्यों।
एक्चुअल में स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है जिसमें डेसिमल के लेफ्ट में एक ही डिजिट हो, डेसिमल के लेफ्ट में सिंगल डिजिट हो, डेसिमल के लेफ्ट में सिंगल डिजिट हो, और इसको हम एक्चुअल में लिखे फिर एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको लिखोगे आप 3.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 1, बिकॉज 10 पावर 1 का मतलब 10 ही होता है। इसको आप लिखोगे 2.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 2, 100 का मतलब 10 पावर 2 होता है। यानी कि डेसिमल से पहले एक ही प्लेस हो, डेसिमल से पहले कितनी प्लेस हो आपके पास, एक ही प्लेस होना चाहिए, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसको नोट कीजिए एक बार यहाँ से, फिर बताते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से पहले एक दो एग्जाम्पल बताता हूँ करना, फिर उन एग्जाम्पल करेंगे बुक वाले को। हाँ जी, अब मैं एक क्वेश्चन लिया, मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, उससे पहले वो बुक के एग्जाम्पल बाद में करेंगे। रिप्रेजेंट 4 5 3 2 इन स्टैंडर्ड फॉर्म, रिप्रेजेंट 4 5 3 2 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पता है कि आपको डेसिमल लाना है 4 के बाद में। ओके, अब जरा एक चीज़ बताओ मुझे इस चीज़ के अंदर कि 4 5 3 2 में कहीं आपको डेसिमल दिख रहा है, दिख रहा है कहीं पर डेसिमल, बताओ। मुझे तो दिख रहा है भाई, ढूंढो इसके अंदर कहाँ पे डेसिमल। इसमें डेसिमल है भाई, लेकिन वो एक्चुअल में कहाँ है बताऊँ आपको अभी मैं, वो डेसिमल है राइट के बिल्कुल राइट में। और इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 4532.0, अब भी तो मीनिंग 4532 ही है, यानी डेसिमल है लेकिन बिल्कुल राइट में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप मुझे बताना एक चीज़ को कि मुझे डेसिमल को लाना कहाँ है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में। मुझे पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, अभी सर आपने बताया स्टैंडर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट ये है कि डेसिमल के लेफ्ट में एक ही डिजिट होना चाहिए, यानी कि सिर्फ ये ही होना चाहिए एक। मुझे डेसिमल को यहाँ लेके आना है 4 और 5 के बीच में, यानी कि मुझे डेसिमल को यहाँ लेके आना है। ठीक है, तो अब इसको यहाँ कैसे लाओगे, ऐसे तो नहीं उठा के तो लेके आ गए आप, इसको ऐसे लिख दोगे। सर तो एक काम करो ना, लिख दो इसको 4.532, क्या प्रॉब्लम आ रही है, डिफरेंट मीनिंग हो गया ना भाई क्वेश्चन का। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि डेसिमल जहाँ पे है वहाँ से उसको उठा के लेके आना होता है। कैसे लाओगे आप, डेसिमल को 1 प्लेस 2 प्लेस और 3 प्लेस लेके आए। ठीक है, यानी एक्चुअल में आपको करना ये है कि आपका ये बनेगा कुछ कि 4.532 यहाँ तक डेसिमल आ जाएगा, बट यहाँ से यहाँ तक आया तो ऐसे थोड़ा ना चेंज कर देंगे। तो आप मुझे बताओ कि 4532, ठीक है, डेसिमल को आपने 3 प्लेसेस शिफ्ट किया है, तो आपने एक्चुअल में किया क्या है, कोई बताएगा मुझे इस चीज़ को कि आप डेसिमल को यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आ गए। आप एक्चुअल में क्या करा, क्या आपने इसको डिवाइड किया है। क्या किया आपने एक्चुअल में किया क्या कि 4532 को 1000 से डिवाइड किया है। क्या किया आपने, अच्छे समझना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपने 4532 को 1000 से डिवाइड किया। मैंने 30 क्यों लगाए, क्योंकि 3 प्लेसेस शिफ्ट हुआ है। कितनी प्लेसेस शिफ्ट हुआ ये, 3 प्लेसेस। तो आपने एक्चुअल में किया ये है, क्योंकि इसी का मीनिंग होता है 4.532। 30 है, 30 कटेंगे राइट साइड से, 1 2 3 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगेगा। तो एक्चुअल में हम ये करना चाहते हैं, हमारे मन में ये है कि मुझे डेसिमल को यहाँ से यहाँ लेके आना है, यानी मुझे इसको डिवाइड करना है। 1000 से 100 कुछ भी हो सकता है, लेकिन कैसे पता लगेगा, किससे डिवाइड करेंगे। कितने प्लेस शिफ्ट हुए, 3 प्लेस शिफ्ट हुआ है, 1 2 3 प्लेस, इसलिए 30 लगेंगे। तो मेरे मन में ये आ रहा है कि मैं अगर ऐसा कर दूंगा तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा हो जाएगा। लेकिन अभी हमें एक चीज़ पता है कि हम किसी भी नंबर को क्या ऐसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते मनमर्जी से, नहीं। तो इसके लिए आप एक स्टेटमेंट लिख लो, वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी नंबर बाय 1 ओनली। अगर आप सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिकॉज व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 1 ओनली, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन यहाँ तो हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। एक ही क्वेश्चन में टाइम लगेगा समझने में, ठीक है, आ जाएगा समझ में, फोकस करके सुनो इस चीज़ को। तो मुझे किससे डिवाइड करना है, 1000 से मेरी रिक्वायरमेंट है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं किसी नंबर को ओनली 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये 1 से डिवाइड कर सकता हूँ। क्यों, 1 से मल्टीप्लाई करने पे सबका 1 जाए वही नंबर होता है, 1 से डिवाइड करने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ 1 का मीनिंग क्या है, तो क्या मैं 1 को 10/10 नहीं लिख सकता, 10/10 स्टिल 1।
क्या मैं 1 को 100/100 नहीं लिख सकता? ठीक है, या मैं 1 को 1000/1000 नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। हो गया हमारा काम। यानी एक्चुअल में इसको रखना साइड में, एक क्वेश्चन में इतनी डिटेल लिखी है, बाकी क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, यानी एक्चुअल में मुझे करना क्या है, मुझे इस 4 5 3 2, आप सोचना, देखो करना क्या है, फटाफट सोचेंगे। मेरा डेसिमल है राइट साइड में, मेंटली सोचो, मुझे इसको 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस शिफ्ट करना है, यानी मुझे डिवाइड करना है 1000 से, तो कर दो बिंदास तरीके से, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन 1000 से मल्टीप्लाई भी कर दो भाई इसको, क्योंकि 1000 डिवाइड बाई 1000 1 बन जाएगा। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं, जहाँ आपकी डेसिमल ले जाने की रिक्वायरमेंट है ले जाओ, बिंदास लेके जाओ आराम से, बस गिन लो कितने प्लेस, 3 प्लेस, ओके 1000 से डिवाइड करना पड़ रहा है, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मल्टीप्लाई ज़रूर कर लेना। अब देखो क्या हो रहा है, इसमें इसका मीनिंग क्या हो गया, सिर्फ इसका मीनिंग निकल के आया 4.532, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट थी, वो इसने पूरा कर दिया। बट एक्स्ट्रा 1000 पड़ा हुआ है ना, इस 1000 को क्या मैं 10 की पावर 3 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, और आप चाहे चेक कर तो हमारा आंसर आएगा ये, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, 10 की पावर में। अगर आप इसको वापस देख लो, ये क्या 10 पावर 3 मतलब 1000 है, जब मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो शिफ्ट होकर यहीं आएगा। एक्चुअल मीनिंग में ये है तो वही है 4532, बट इसको डिफरेंट फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है तो वही, बट इसको डिफरेंट फॉर्म में लिखा गया, तो इसको नोट कर लेना प्रॉपर तरीके से। अब इसका 1-2 एग्जाम्पल और कराता हूँ, फटाफट से हो जाएंगे, फिर आपको तरीका समझ में आ जाएगा। ये लाइन ज़रूर लिखना। हाँ जी, एक एग्जाम्पल और कराता हूँ इस तरीके का, उसके बाद में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी चीज़, फिर ये दोनों क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, आज का एक ही टॉपिक क्लियर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, यूजुअल फॉर्म कल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट समझ में आना चाहिए। मैंने एग्जाम्पल लिया, रिप्रेजेंट फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट लिया मैंने, इसके अंदर सपोज करो कि 25479, उसी टाइप का लेते हैं। ठीक है, अब आप सोचो एक्चुअल में डेसिमल कहाँ है, यहाँ है, मुझे कहाँ लाना है, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस लाना है, यानी मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। दूसरी लाइन में लिखता हूँ इस चीज़ को, मुझे इसको डेसिमल को 25479 में डेसिमल को मुझे यहाँ लाना है, यानी मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। किससे, कितने प्लेसेस शिफ्ट कर रहे हो आप, 1 2 3 4, तो 4 0 लगा दो, और जिससे डिवाइड किया उसी से मल्टीप्लाई करो। भाई हम क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, ये डिवाइड बाई ये 1 होता है, हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब ये दोनों मिलके 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 तो आना तो वही है जो हमने चाहिए, तो ये तो बन गया 2.5479, और मल्टीप्लाई में ये बच गया, इसने अपना काम कर दिया और ये बच गया, तो कितनी जीरो है, 4 0, तो ये हो गया 10 की पावर 4। समझ रहे हैं? इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। एक एग्जाम्पल और लिखवा देता हूँ, इसको नोट कर लो, फिर एक एग्जाम्पल और करते हैं। ठीक है, सेम लॉजिक के क्वेश्चन बताऊंगा जिससे कि कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं कि सपोज करो 34500। ठीक है, मुझे डेसिमल कहाँ लाना है, यहाँ पड़ा हुआ है डेसिमल अभी। ठीक है, मुझे 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस शिफ्ट करना है, यानी कि आप इसको 34500 में 4 प्लेस शिफ्ट करना है ना, तो ठीक है, इससे डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट है मेरी, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, और ये अकेला नहीं आता, ये अपने साथ में भी न्यूमरेटर में सेम चीज़ लेके आता है। ठीक है, तो जिसमें जो रिक्वायरमेंट थी वो तो अपना काम करेगा ही करेगा, इसको तो लेके इसलिए आए थे। इसको क्यों लेके आए थे, डेसिमल को यहाँ लाने के लिए, और इसके साथ में ये वाला तो फ्री आ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में आपका हो जाएगा 3.45, इन 0 0 कोई मीनिंग नहीं होता, और ये 10 पावर 4। ड्यू टू लाइट कनेक्टिविटी मैं इसको वीडियो को अभी यहीं पे पॉज करके फिर कंटिन्यू करता हूँ। हाँ जी बेटा, वो लाइट का इंटरप्शन हो गया था, लाइट चली गई थी बीच में, तो इस बात को मैं दोबारा बताता हूँ एक बार। तो क्या बोला था मैंने कि एक्चुअल में डेसिमल कहाँ छुपा हुआ है, यहाँ छुपा हुआ है, तो मुझे 1 2 3 4 प्लेसेस लेके आना है, यानी मुझे 1 2 3 4 इससे डिवाइड करना पड़ेगा, ये तो मेरी मजबूरी है। और इसके साथ फ्री में कौन आ जाता है, सेम नंबर ऊपर फ्री में आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो काम करेगा, इसको तो काम के लिए हम लेके आए, खुद लेके आए इसको तो, और इसके साथ फ्री में आ गया, तो ये तो काम करेगा। 1 2 3 4, तो राइट से 1 2 3 4 प्लेसेस छोड़ के 3.45, और बाद में 0 0 लगाओ चाहे मत लगाओ, एक ही बात है। डेसिमल के बाद में 0 के बाद अगर कोई नंबर नहीं है तो कोई मीनिंग नहीं होता इनका, और मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 1 2 3 4 है, तो 10 पावर 4। तो इस तरीके से हम लोग
इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ समझ में आ गई। अब मैं आपको 8th क्वेश्चन का पहले सेकंड पार्ट बताता हूँ, क्योंकि मिलता जुलता है सेकंड पार्ट। ठीक है, फिर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 1-2 एग्जाम्पल से समझाऊंगा, फिर फर्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो सेकंड पार्ट क्या ये है, पहले सेकंड पार्ट में फोकस करना है, पहले सेकंड बता रहा हूँ। डेसिमल कहाँ है इसके अंदर, कहाँ बैठा हुआ डेसिमल, ये बैठा हुआ। मुझे इसको 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 5 प्लेस, 6 प्लेस लाना है, यानी मुझे इसको डिवाइड करना है। आप खुद बताओ, एक तो आपके पास हो 45 और एक हो 4.5, तो 45 से 4.5 डिवाइड करके आया ना, इसका मतलब मुझे इसको डिवाइड करना है। और कितने जीरो लगेंगे, 2 4 6, 1 2 3 4 5 6। ये तो मेरी मजबूरी है लाना है इसको। और इसके साथ में फ्री कौन आ गया, ये इसके साथ फ्री आ गया। ठीक है, तो ये तो अपना काम करेगा ही, जिसको हम लेके आए इसी पर्पज़ के लिए लेके आए हैं। इसने अपना काम करके इसको तो 4.05 बना दिया, और साथ में ये जो आया था ये 246 यानी 10 पावर 6। आप चाहे मल्टीप्लाई करके देख लो इस चीज़ से, वापस आपको डेसिमल 6 प्लेस, देखो मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल राइट में शिफ्ट होता है, बताया था ना। तो 10 पावर 6 प्लेसेस राइट में शिफ्ट होगा, तो यही नंबर मिलने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो इसको। और चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ वेरीफाई करके, जब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 4.05 का डेसिमल 1 2 मल्टीप्लाई है ना, 3 4 5 6 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस 4 प्लेसेस को आप 0 से फिल कर दो, तो ये आपको ये नंबर मिलेगा 405 और 40। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये वाली चीज़ क्लियर होगी कि किस तरीके से करते हैं। अब बात आती है इसकी, इसमें मुझे डेसिमल को क्या करना है, 1 2 3 4 5 प्लेसेस राइट में शिफ्ट करना है। 5 प्लेसेस राइट में शिफ्ट करना है। तो एक एग्जांपल समझो सारा जिसके लिए आप, कि मेरे पास सिंपली ये है आपका 2.54। क्या मैं इस नंबर से 25.4 बना सकता हूँ, या मैं इस नंबर से 254.0 बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हो। आपको इससे ये बनाना है, आपको डेसिमल को कितने प्लेस शिफ्ट किया आपने, 1 प्लेस शिफ्ट किया, यानी आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करके ही कर पाओगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके शिफ्ट हो जाता है। आपको इससे ये बनाना है तो आप इसको 1 2 प्लेसेस शिफ्ट करना है, यानी आपको उसको 100 से मल्टीप्लाई करनी है। हमारे मजबूरी वाली चीज़ है जो हमें करनी है, समझ रहे हैं? तो यानी कि मुझे जब डेसिमल को यहाँ से 1 2 3 4 5 प्लेसेस, मुझे 3 और 5 के बीच में लेके आना है, क्योंकि उससे पहले एक नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे सिर्फ यहाँ से 1 2 3 4 5 प्लेसेस शिफ्ट करना है, यानी कि 1 2 3 4 5। ये तो मेरी मजबूरी है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके साथ फ्री क्या आएगा, ये इसके साथ में फ्री आ गया, क्योंकि हम सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर सकते, इसका मीनिंग तो 1 रहेगा। समझ रहे हो? तो डेसिमल को राइट में शिफ्ट करना है तो मल्टीप्लाई ज़रूरी है, डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करना है डिवाइड ज़रूरी है, वो तो हम लाएंगे और उसके साथ फ्री वाली चीज़ आएगी। ठीक है, अब देखो जो ऊपर वाला पार्ट है ये तो हमारी ज़रूरत थी, मजबूरी है हमारी, तो ये क्या करेगा, 3.5 तो बनना है, वो तो बनाना ही है, यानी इसने इसको मल्टीप्लाई कर 3.5 तो बना दिया, ये तो ख़त्म। इसके डिवाइड में क्या है, 10 की पावर 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 है इसके डिवाइड में। और अभी हमने कल ही सीखा था कि 10 पावर 5 अगर नीचे है तो ऊपर जाके 10 की पावर क्या बन जाती है, -5 बन जाती है। क्या बन जाती है, 10 की पावर -5। तो इसका आंसर ये हो गया। और आप अगर इसको फर्दर चेक करोगे, वेरीफाई बता रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं कि हमारा आंसर नहीं आया, आंसर आ गया, यही आ गया। अगर वेरीफाई करोगे तो 10 पावर -5 यानी 5 से डिवाइड करने पे डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल और बताता हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको ये वाली चीज़। इसी टाइप का ले लेते हैं, इसको साइड में एग्जांपल, एक्स्ट्रा एग्जांपल में लिख लेना। जैसे इसी को ले लेते हैं, जैसा 0.0000234। ठीक है, मुझे डेसिमल को 1 2 3 4 प्लेसेस राइट में शिफ्ट करना है, यानी कि ये तो मेरी मजबूरी है, मल्टीप्लाई करके हो पाएगा। और इसके साथ में फ्री कौन आ गया, इसका जैसा ही बिल्कुल फ्री आ गया। तो ये आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद 2.34 तो बनना ही बनना है, वो तो बना रहे हैं हम। ठीक है, और उसके डिवाइड में क्या है आपका 10 की पावर 4, 10 पावर 4 है ये। इसका मतलब ये 2.34 10 पावर 4 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 10 की पावर -4। ठीक है, आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करके देखना,
आपको क्लियर हो जाएगी ये वाली चीज़। अदरवाइज जब मैं चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद में जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आऊँगा रेफरेंस बुक से, तब मैं आपको बता दूंगा दोबारा से, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। कल मिलते हैं।